है कि वो ये साफ संदेश देना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस को कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है तो भारत की निगाह उस पर है और भारत को ये मंजूर नहीं है। उन्हें ये बात पसंद नहीं है कि बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है और प्रमुख मोहम्मद यूनुस चुप्पी साधे बैठे हैं। जेस्चर की बात करें तो जब भी किसी ये लीडर से मिलते हैं तो हक करते हैं और इनकी ये हक बड़ी मशहूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि मोदी साहब हक सिर्फ उन्हीं को करते हैं जिनसे ताल्लुकात अच्छे होते हैं। इनके साथ तो हाथ मिलाए पूरी दुनिया उस पोजीशन को बड़ी हाईलाइट कर रही है। सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों का कहना है ये 30 मिनट की मुलाकात हुई, कुछ लोगों का कहना है ये 40 या 45 मिनट्स की मुलाकात हुई। इट मीन्स के डिफरेंट वर्जन है इसके ऊपर। बहरहाल अगर 40 मिनट की मुलाकात है तो बहुत बड़ी मुलाकात नहीं है। इट मीन्स के गिले शिकवे हुए हैं। इट मीन्स के नरेंद्र मोदी डिडंट वांट टू टॉक समथिंग सब्सटेंसिव। और जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा बताया कि मोहम्मद यूनुस कमज़ोर हैं वो ये है कि खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में एक सफ़े दे दिए, कुछ पेपर दे दिए जिसके ऊपर जारी बात है लिखा हुआ था। और वो लिखा जो हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, वो जारी बात है पॉइंट्स है, टॉकिंग पॉइंट। नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं था। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की इकोनॉमी आप 200-400 करोड़ कम भी कर लोगे तो उनका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश जिसके पास है ही टोटल 100 रुपए, अगर उसमें से भी चला गया तो बांग्लादेश रह जाएगा, पीछे क्या बचेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई। दोनों के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद यूनुस को नसीहत देते हुए कहा कि देश में जल्दी चुनाव कराए। इसके साथ ही उन्होंने दोनों देशों में संबंध को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी थी। पिछले दिन चीन दौरे पर गए यूनुस ने भारत को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। प्रधानमंत्री विशेष रूप हिंदू समुदाय को सुरक्षा मुद्दा उठाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश का अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और किसी प्रकार के अत्याचार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए। चलिए आज की वीडियो कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं और फिर इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। आफ्टर ऑल चीन और भारत के दरमियान में तो $100 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर उन्होंने बात की है तो कौन सी खराब बात कर दी। और फिर रीजनल कनेक्टिविटी की बात भी है। रीजन अच्छा, इस पे बड़ा मैंने कहा शोर मचा। तो जयशंकर साहब ने भी जो इधर थे बैंकॉक में ही पहले फॉरेन मिनिस्टर्स की बिम्स्टेक की मीटिंग हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हम खुद जो है ये जो है हम भी बगैर बांग्लादेश का नाम लिए। तो उन्होंने कहा कि जी असल में तो जो गेम चेंजर होगा ना वो होगा ट्राइलेटरल हाईवे। ट्राइलेटरल हाईवे क्या है? ये मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से वहाँ से शुरू होती है, तकरीबन 1350 लॉन्ग किलोमीटर तवील ये सड़क होगी, हाईवे, जो मणिपुर से शुरू होकर म्यांमार से गुजर कर थाईलैंड जाएगी। यानी ये कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को मिलाएगी। म्यांमार और थाईलैंड दोनों ही आसियान के मेंबर हैं, ये भी याद रहे। तो इस पे ये एक्चुअली प्रपोजल ट्राइलेटरल जो हाईवे, इसकी प्रपोजल 2002 में आई थी कहीं, फिर 2012 पे इस पे काम भी शुरू हुआ था, लेकिन फिर इस पे तकरीबन 70 या 60% काम हो चुका है। लेकिन म्यांमार में चूंकि सिविल वॉर शुरू हो चुकी है तो उससे काम रुक गया है, तो अभी पूरी मुकम्मल नहीं हुई। अब कब भी मुकम्मल होती है वी डू नॉट नो। लेकिन जयशंकर साहब ने कहा कि ये एक गेम चेंजर तो असल में ये होगा। तो आप ये फिक्र ना करें बे ऑफ बंगाल की। इन अल्फाज में बांग्लादेश को उन्होंने स्टॉप किया, करने की कोशिश की कि ये जो आप अपने यू आर पंचिंग अबव योर वेट, दैट काइंड ऑफ स्टफ। भाई आप सिंपल ये बात मोहम्मद यूनुस है या जो भी है ये बात समझ लो कि आपको इंडिया के साथ प्यार से चलना है। आप उनसे हाथ मिलाओ और अपने गांव में निकलवाओ। इंडिया आपके राइस बंद कर दे, आपके पास खाना नहीं है। इंडिया आपकी बिजली बंद कर दे, आपके पास बिजली नहीं है। इंडिया आपको मदद ना दे तो आपके पास कोई चीज नहीं है। आप देखें नीड ऑफ द आर क्या है कि जो कंट्री ऊपर जा रहे हैं उसके साथ चुप करके हाथ मिलाओ। अभी वो टाइम नहीं रहा कि एंशियंट टाइम्स है जाके जी तलवार से गर्दनें उतार देंगे। आप जंग नहीं लड़ सकते। जंग किस चीज की है? पैसे की गेम है भाई। दुनिया पैसे पे चल रही है, दुनिया इकोनॉमी पे चल रही है, और इकोनॉमी में पाकिस्तान, इंडिया और बाकी एशिया की कंट्रीज, इवन के वर्ल्ड के 210 कंट्रीज हैं, कोई एक दो पीछे है, बाकी सबको इंडिया क्रॉस करके चला गया है। तो नीड ऑफ द आर यही है कि चुप करके इंडिया से हाथ मिलाओ। जो मोदी कहता है करो। आपने तब भी करना है, वो फोर्सफुली करवा लेगा। आप नहीं मानेंगे तो वो 150 बंदा फोर्सफुली, आपकी आबादी है कोई 10-12 करोड़ और आप सोच रहे हैं कि आप 150 करोड़ से जाके लड़ लेंगे। इसको मिला क्या? अच्छा, इतनी एक्सरसाइज करने का क्या फायदा हुआ? अपने आप को बदनाम करने का
क्या फायदा हुआ? या तो शायद पाकिस्तान से मायूस होके जा रहे हैं, या पाकिस्तान का हमने उनका हाथ नहीं सही पकड़ा, या हमें उन पे सही एतबार नहीं है, तो लिहाजा कुछ तो है ना। अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश के अगर तल्लुकात अच्छे हो गए हैं तो फिर उसको तो नहीं जाना चाहिए था ना मोदी के पास। बिल्कुल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिलेशनशिप बेहतर भी हो रहे हैं। हमारी आर्मी भी गई थी, फिर उनकी भी आई, फिर डायरेक्ट कार्गो भी जो है बांग्लादेश के साथ शुरू हो गए, फिर हमारी एक शिपमेंट भी वहां पर गई। हम तो परफॉर्म करें, यहाँ पे प्रॉपर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे काम कर रही है, लेकिन बांग्लादेश उस रिलेशनशिप को निभाने में लगा जिसको उसने खुद तोड़ा, इंडिया से ताल्लुकात खराब किए। आज जब इंडिया ने कॉटन को बैन कर दिया, आज जब इंडिया ने इनके मेडिकल वीजाज के ऊपर सख्ती करना शुरू कर दी, आज इंडिया ने जब अपने घरों से बांग्लादेशी वर्कर्स को निकालना शुरू कर दिया, डॉक्टर ने प्रोटेस्ट किया कि हम बांग्लादेशियों का इलाज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे हिंदुओं को टारगेट करते हैं, तो अब ये कहने हैं कि हमारे साथ मोदी साहब बैठे, हमारे साथ बायलैटरल टॉक करें। देखिए मालदीव ने भी इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब किए थे ना, याद आ गया, ठीक है ना। मालदीव के साथ भी खराब किए थे, मगर मालदीव वालों ने ऐसी हरकतें नहीं की थी कि उनके इंडियन को नहीं मारा था अपने मुल्क में, कोई बॉर्डर मतलब के नहीं किया था, क्रॉस नहीं किया था इंडिया का, और फिर उसको मालदीव के सदर को अपनी बीवी को ले जाके मोदी से माफी मांगनी पड़ी। वो माफी मांगी तो फिर इंडिया ने उनको छोड़ा कि चलो जी गरीब मुल्क है, इसने माफी मांग ली है, ये घर छोटा मुल्क है, मेरे घर आ गया है। मगर बांग्लादेश वालों ने तो बड़ी गलतियां की है ना, बड़े ब्लंडर कर दिए हैं ना। अब बड़ी माफी बनेगी। अब अकेला यूनुस के अकेले जाने से मोदी उसको माफ नहीं करेगा। अब कम से कम 8-10 लीडरों को लेके जाएगा, 8-10 वजीर आजमों को लेके जाएगा, फिर ही शायद इंडिया उसकी बात मानेगा। ऐसे मोदी वो पेपर उनको एक खातून ने पकड़ाया और नरेंद्र मोदी से उन्होंने फिर बातें की, जो गपशप हुई, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस था नरेंद्र मोदी के मुकाबले में, दैट वाज शेकी। नरेंद्र मोदी ने कोई लंबी चौड़ी आई कांटेक्ट उनके साथ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही नरेंद्र मोदी से उन्होंने हाथ मिलाया, वो बैठ गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो डेलीगेशन आया उसका इंतजार ही नहीं किया। सो वो जो चीफ एडवाइजर साहब हैं फॉरेन अफेयर्स के और जो बाकी उनका डेलीगेशन था, नरेंद्र मोदी डिडंट वेट फॉर दैट डेलीगेशन, परवाह ही नहीं की और वो बैठ गए। एक साइड पे जारी बात है वो डॉक्टर क्या नाम था, जयशंकर वगैरह बैठे हुए थे, वो खड़े हुए थे, और दूसरी साइड पे उनका डेलीगेशन आना था। तो उस डेलीगेशन को पहुंचने में कुछ मिनट्स लगे, कुछ 1 मिनट के करीब लगा, बिकॉज पहले शेक हैंड होना था, उसके बाद उस डेलीगेशन आना था। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी डिडंट वेट फॉर देम। सो जो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई वो इस अंदाज में प्लेजेंट्रीज जो है वो एक्सचेंज हुई। इससे आप अंदाजा लगा लें कि एक इंतहाई वो हमारे कहते हैं ना एक रूड एटीट्यूड में या एक बड़ा ही होस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर सारी की सारी जो मुलाकात है वो हुई है। अब ये वो जो जब उनको वेट नहीं किया और वो बैठ गए और ना ही उन्होंने मोदी साहब ने उनको हाथ हिलाया या कुछ किया, वो मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है तुम लोगों की, ये है तरीकाकार। दैट्स हाउ बेसिकली नरेंद्र मोदी मैड